सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ ही ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जो हमें हमेशा शाश्वत स्नेह, प्रेम और मानव मूल्यों का पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे ही सच्चा प्रेम क्या है, सच्चा देश प्रेम क्या है, यह भी हमारे धर्म ग्रंथ वेद, पुराण, महाभारत, भागवत, उपनिषद, जातक और पंच समेत अनेक कथाएं कहती हैं। आज मैं सच्चे देश प्रेम का एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब भगवान श्री राम आतताई, लंपट, दुराचारी रावण को मारकर धरती को राक्षसों, शैतानों से निष्कंटक करके अयोध्या पुष्पक विमान से लौट रहे थे, तब उन्होंने जो कुछ भी कहा वह हमारे देश प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है। आप भी ध्यान से इसे सुनिए और समझ लीजिए कि आखिर सच्चा देश प्रेम क्या है। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं कोऊ, यह प्रसंग जानत कोऊ, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावन। अर्थात पुष्पक विमान जो इच्छा अनुसार घटता और बढ़ता था और अनंत वेग से चल सकता था, उस पर जब भगवान श्री राम समस्त वानर सेनापतियों के साथ अयोध्या के ऊपर से उतर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे कपीस अर्थात सुग्रीव, लंकेश अर्थात विभीषण और हे अंगद, यह देखो, यह हमारी सरयू नदी से घिरा हुआ अयोध्यापुरी है। सरयू नदी इसके उत्तर से होकर बहती है। यद्यपि सब लोग बैकुंठ का बखान करते हैं और पूरी दुनिया में बैकुंठ महत्वपूर्ण है और सबसे महान जगह कही जाती है, लेकिन हमारी जन्मभूमि अयोध्या वह परम सुहावनी है और इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसे हमारे दिव्य ग्रंथ हैं और ऐसे हमारे भगवान श्री राम हैं, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और जिस बैकुंठ को पाने के लिए लोग युगों युगों तक तपस्या करते रहते हैं। अपनी जन्मभूमि के अनंत प्रेम के वशीभूत होकर भगवान श्री राम ने कहा कि उनकी जन्मभूमि बैकुंठ और स्वर्ग सबसे बढ़कर है। यही होता है सच्चे प्रेम का उदाहरण। इसीलिए कहा गया है, सुंदर होंगे बहुत देश और बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती। इच्छा है इस जन्मभूमि पर 70 बार जन्म ले हम, 100 बार इसी की